जय हिंद प्यारे साथियों, मैथ का एक और प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेके आ चुका हूं जो जिसका पहला सवाल मैंने औसत का रखा हुआ है। इतना तगड़ा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, इतनी बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा कि मजा आ जाएगा। इतने लंबे चौड़े सवाल को यूं कर लेंगे पता भी नहीं चलेगा। लेकिन आप कहोगे कि आप इतना तगड़ा कॉन्सेप्ट देते हो सर जी, तो फिर आपका चैनल इतना छोटा क्यों है? क्योंकि भाई साहब आप सपोर्ट नहीं करते हो, इसलिए इतना छोटा है। समझ रहे हो दोस्त? आप देखते हो निकल जाते हो। देखो ये जो प्रैक्टिस सेट आपको करा रहा हूँ ना, यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई, एसएससी जीडी या हर वो एग्जाम जहां पर मैथ पूछा जा रहा है, बड़ा ही दमदार और बढ़िया रहने वाला है। आज आप अपने आप को देख लेना कि आप कितने पानी में हो दोस्त, कितने सवाल आप सही कर पाए हो। सवाल नंबर 1 ये है और मैं पढ़ के बताता हूं। देखो क्या कह रहा है सवाल। वो कह रहा है कि 20 छात्रों की औसत आयु 21 वर्ष है। दो छात्र छोड़कर चले जाते हैं तथा एक नया छात्र समूह में जुड़ जाता है और अब औसत अब 20 हो जाता है। यदि छोड़कर जाने वालों में से एक छात्र की आयु 26 वर्ष है तथा जो एक समूह से जुड़ा उसकी आयु 20 वर्ष है, तो समूह छोड़ने वाले दूसरे छात्र की आयु क्या है, ये हमसे पूछ रहा है। देखो दो छात्र छोड़कर गए जिसकी वजह से औसत जो है कितना हो गया, 20 हो गया। दो छोड़कर गए हैं लेकिन उनमें से एक छात्र आ गया। एक छात्र आया कितने का है दोस्त? एक जुड़ा। जुड़ा कितने का है? 20 वर्ष का जुड़ गया। और एक जो गया था उनमें से एक की आयु थी 26 वर्ष, दूसरे की हमसे पूछना चाह रहा है कि कितनी है। आप अच्छे जानते हो दोस्त कि योग जब हमें निकालना होता है योग, तो हम क्या करते हैं, हम औसत थोड़ा सा आपको बताकर चलता हूं, औसत और संख्या की गुणा कर देते हैं तो हमारा योग निकल जाता है। आप अच्छे से जानते हो। तो देखना, इसको मिटाते हैं यहां से, इसको यहां से मिटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। ये आप समझ गए कि ये किस किस चीज में काम आएगा। ये पूरा एक समझ लो टॉनिक है आपके लिए, जो मजा आ जाएगा। सवाल नंबर 1 था। देखो क्या कह रहा है। 20 छात्र हैं और इनका औसत कितना है? 21 है। तो मैंने कहा दोनों की गुणा कर दो, योग निकल जाएगा। अगर मैं योग निकालूंगा दोस्त, अगर मैं योग निकालूंगा तो कितना आएगा? आप कहोगे 20 और गुणा इनका जो औसत है वो 21 है, योग निकलेगा 21 दूनी 42, यानी 420 निकल के आ चुका है। ठीक है ना भाई? योग निकल के आया 20 छात्रों का 420। अब हुआ क्या है वो सुनो। दो छात्र छोड़कर गए थे, दो छात्र छोड़कर गए थे और एक आ गया था। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि फिर अब समूह में रह कितने गए? भाई एक समूह था, एक समूह में 20 छात्र थे, इसमें से दो चले गए और एक वापस लौट के आ गया। तो कितने रह गए इस समूह में? आप कहोगे 20 गए थे, दो निकल गए तो 18 बचे, एक आ गया तो 19 बच गए। 19 बचे कि नहीं बचे? आप ही बताओ, 19 बच गए कि नहीं बच गए? ये समझा रहा था मैं, बस इसका कोई काम नहीं है। अब आप ये सोचो कि अगर पूरा औसत हमारे पास 420 है, समझना बात को, अगर 420 औसत है अपने पास, मतलब योग है, सॉरी 420 योग है, इनमें से क्या हुआ कि दो छात्र जो निकले थे उनमें से एक छात्र की जो आयु है वो 26 वर्ष है। तो एक तो 26 का चला गया, बात को समझना, एक तो 26 का चला गया और एक गया था कौन सा, जिसे दूसरा छात्र भी निकला था, दूसरा छात्र भी निकला था। तो हमें नहीं पता कि दूसरा वाला छात्र कितने का था, तो हमने मान लिया कि ए आयु थी उसकी, वो निकल गया। लेकिन उसने कहा था कि एक जुड़ा भी तो है दोस्त, एक जुड़ा भी तो था। तो जुड़ा कितने का है? 20 का। तो यहां पर मैंने 20 कर दिया और ये सब होने के बाद औसत कितना रह गया? 20 रह गया। और जो व्यक्ति मतलब छात्र थे वो कितने रह गए? 19 रह गए। मैंने कहा था कि 20 में से दो चले गए, 18 बचे, एक आ गए तो 19 हो गए। तो यहाँ पर 19 छात्र हैं और इनका जो औसत है दोस्त कितना है? आप कह दोगे 20 दे रखा है सर जी, तो यहाँ पर 20 से कर लेंगे गुणा, काम खत्म, पैसा हजम। हल कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना भाई? हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। देखो जरा, देखो हल करेंगे। अब अगर आपसे मैं ये कहूं ये माइनस का 26 है और प्लस का 20 है, तो यहां पर माइनस का 6 बच जाएगा, 26 में से 20 जाएगा, माइनस का 6 बचेगा और 420 में से मैं 6 कम कर दूंगा, कितना बचेगा? तो आप कहोगे 414 बच जाएगा। 414 और माइनस का ए और बराबर कितना आएगा? 19 दूनी 38 होता है। 19 दूनी 38 यानी 380 हो जाएगा दोस्त। ठीक है ना भाई? अब मैं इसको इधर लेके जाऊंगा तो कितना बचेगा? यहाँ पर माइनस का ए बचेगा। अब यहाँ पर देख लो 414 है, माइनस का हो जाएगा उधर जाके, तो यहाँ पर माइनस का मान बचेगा, 380 कम है तो कितना बच जाएगा? तो आप कह दोगे यहाँ पर बचेगा 4। देखो 4 है यहाँ पर, जो डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, है ना, थोड़ा बहुत तो शॉर्ट करना चाहिए तभी तो हम स्पीड बढ़ा पाएंगे। अगर हम सवाल को करते वक्त 1 सेकंड भी बचा लेते हैं तो समझ लो 20 सवाल है तो हम 20 सेकंड आराम से बचा लेंगे। तो यहाँ पर देखना 4 बचेगा और यहाँ पर 11 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 3 बच जाएगा दोस्त, वो भी माइनस का। ठीक है जी? यहाँ पर देखो तो इससे ये खत्म हो जाएगा, माइनस से माइनस। ए बराबर कितना आएगा दोस्त? ए बराबर कितना आ जाएगा? तो आप आराम से कह दोगे 34 आ जाएगा। यानी जाने वाला जो छात्र था उसकी आयु कितनी है दोस्त? आप आराम से कह दोगे कि उसकी आयु है
34 वर्ष। कितनी? 34 वर्ष है उसकी आयु। हमारा ऑप्शन बन जाएगा बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है भाई साहब। काम खत्म, पैसा हजम। देखना कितनी आराम से कर दिया सवाल, इतना लंबा चौड़ा लग रहा था लेकिन है कितना आसान। एक एक चीज आप समझना, जो समझ में ना आए तुरंत मुझसे पूछ लेना कि ये समझ में नहीं आया आपने कैसे कर दिया। सवाल नंबर अगला ये रहा आपके सामने, ठीक है ना भाई। सवाल नंबर अगला ये रहा आपके सामने। देखो ये आया सवाल, क्या कह रहा है सवाल? वो कह रहा है कि 21 मीटर त्रिज्या वाला एक वृत्ताकार उद्यान है। उद्यान के ठीक बाहर, उद्यान के ठीक बाहर 3.5 मीटर चौड़ाई वाले एक पथ का निर्माण किया गया है। पथ का क्षेत्रफल कितना है? यानी वो ये कहना चाह रहा है कि एक जो है उद्यान है, यानी घर बना हुआ है कोई वृत्ताकार। तो वृत्ताकार मैं यहां पर बना लेता हूं, ये मैंने वृत्ताकार बनाया। फिर वो कह रहा है कि इसके बाहर 3.5 मीटर चौड़ाई का, इसके बाहर 3.5 मीटर चौड़ाई का एक रास्ता है। देखो हो गया रास्ता है ना, कितने का? 3.5 का। अब वो कह रहा है कि जो रास्ता हमने बनाया है, इस रास्ते का क्षेत्रफल हमें बता दो कितना होगा। तो आप बढ़िया से जानते हो, ये एक तरह से आपको वृत्त दिखाई दे रहा होगा क्योंकि उसने यहां पर बोला भी है। अब यहां पर अगर मैं कहूं कि इस रास्ते की चौड़ाई 3.5 मीटर है, तो यहां पर भी इतनी होगी, यहां पर भी कितनी होगी? 3.5 हो जाएगी, सब में 3.5 होगी। तो अंदर वाले का जो उसने दे रखा है, पहले वाले का, वो उसकी त्रिज्या कितनी है? तो आप कहोगे 21 दे रखी है। कितनी? 21 दे रखी है अंदर वाले की। और अगर मैं कहूं कि बाहर वाले कितना है, तो आप कह दोगे बाहर वाले का कितना बैठेगा, तो आप आराम से कह दोगे कि आप यहां से यहां तक खींच दो, यहां तक, तो ये बाहर वाले का आ जाएगा। यानी जो बाहर सर्किल है उसकी त्रिज्या कितनी है? यहां से यहां तक। और छोटा वाला जो है उसकी त्रिज्या कितनी है? यहां से यहां तक। समझ रहे हो बात को? अब आप देखना कितनी आराम से करेंगे। अब वो हमसे ये कह रहा था कि हमें जो ये रास्ता है, रास्ता, इसका हमें क्षेत्रफल बताओ। तो मैं अगर आपसे ये कहूं कि बड़ा वाला ये वृत्त है, ये वृत्त है, अगर बड़े वृत्त में का क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को मैं घटा दूं, तो मेरा रास्ते का क्षेत्रफल बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? इतना मैं निकाल दूंगा तो ये बच जाएगा मेरा। समझ रहे हो बात? तो कैसे करेंगे? देखो, अगर मैं आपसे ये कहूं वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, अगर मैं ये कहूं आपसे कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप कहोगे इसका होता है पाई आर स्क्वायर, है ना। देखो ये पाई आर स्क्वायर होता है। ये बड़े वृत्त का क्षेत्रफल मैंने रखा क्योंकि बड़ा आर है। और अगर मैं छोटे वाले का घटा दूं पाई आर स्क्वायर, तो जो बचेगा वही मेरा क्या होगा? ये रास्ता बन जाएगा, ठीक है ना भाई। वही मेरा क्या बनेगा? रास्ता बन जाएगा। ये वाला मुझे निकल जाएगा इसका क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखना कैसे करेंगे। तो आप कहोगे यहां से आप एक काम करो, पाई बाहर ले लो। मैंने पाई यहां से बाहर ले लिया। अब अंदर क्या बचा? आप कहोगे यहां पर आर स्क्वायर माइनस आर, यहां पर लिख देता हूं, यहां पर बचेगा आर स्क्वायर और माइनस छोटा वाला आर स्क्वायर बचेगा। क्या ये ऐसा नहीं है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसकी फॉर्म में नहीं है? तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में कर लेंगे, एक बार माइनस में कर लेंगे। देखो ये वाला रूल इस पर लागू हो रहा है नहीं हो रहा? तो मैं कह रहा हूँ हाँ बिल्कुल हो रहा है सर जी। तो आप एक काम करो, इसको कर लो, यहाँ पर कर लो। चलो आर स्क्वायर और माइनस आर, सॉरी आर स्क्वायर नहीं, खाली आर, यहाँ पर कर लो खाली आर, ठीक है ना भाई। एक बार घटा दिया मैंने, एक बार जोड़ दिया, तो आर प्लस आर हो जाएगा। आप ये मत कहना कि वहां पर आपने ए प्लस बी लिखा ही तो गुणा में है, आगे पीछे हो जाएंगे, इससे क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, आप जानते हो। मैं इसको मिटा रहा हूं यहां से, ठीक है। यहाँ पर अब देखना कैसे करेंगे। तो आप कहोगे आर माइनस आर। अब मैं ये कहूंगा बड़ा वृत्त की जो आपकी त्रिज्या है वो कितनी है? तो आप कहोगे 21 तो यहाँ तक है और 3.5 यहाँ तक है। सबको यहाँ से यहाँ तक जोड़ दो, यानी 21 और 3.5 कितना हो जाएगा? 21 और 3.5 आप कहोगे 24.5 हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा कितना? 24.5। यहाँ पर आ जाएगा 24.5, 24.5 ये हो जाएगा, 24.5 हो गया। और यहाँ पर माइनस क्या करना है भाई? आर, छोटा बाल आर, छोटा बाल की त्रिज्या कितनी है आपको? 21 है, तो इसमें से 21 कम कर देंगे, ये बन जाएगा। यहाँ पर पाई है, पाई का मान हो जाएगा 22/7। ये तो हमारा चल ही रहा है। यहाँ पर देखना गुणा में क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ देंगे। तो 21 तो यहाँ तक है और बड़ा वाला यहां तक है, तो 24.5 है। यहां पर बनेगा 24.5। कितना दोस्त? 24.5, 24, अरे यार 24 और 0.5 और प्लस क्या करेंगे? छोटा वाला आर कितना? 21 है, इसको 21 कर लेंगे, बस काम खत्म, पैसा हजम। तो यहाँ पर कर लेंगे 22 और बटे में 7। अब देखना इसको काटाफिटी करो कुछ। एक काम करो, 21 यहां से घटाऊंगा तो कितना बचेगा भाई? 3.5 बच जाएगा, 3.5 बच जाएगा। गुणा में कितना आएगा? तो आप आराम से कह दोगे, जोड़ो इनको तो बनेगा कितना? 45। देखो 4 और 1 कितना होगा? 5, 2 और 2 4, 45, 45.5 हो जाएगा, 45.5 हो जाएगा, 45.5 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो पॉइंट यहाँ से उड़ा दो, पॉइंट यहाँ से उड़ा दो, तो ये बनेगा 10 और यहाँ पर भी आ जाएगा 10। कोई दिक्कत? तो यहाँ से मैं मिटा रहा हूँ इनको, ये मिट चुका है,
ये मैंने यहाँ से पॉइंट मिटा दिए। अब इसको हल कर लेंगे, इसको जैसे ही हम हल करेंगे आंसर आ जाएगा। तो एक काम करो, इसको काट लो 5 से, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, ठीक है ना भाई। 7 से 7 खत्म हो जाएगा, 7 से 7 खत्म हो चुका है, 5 से इसको काट लो, 5 दूनी 10 और 5 से इसको काटेंगे तो 5 नम 45 और 5 का ना 5। अब कोई दिक्कत के, हाँ 2 से इसे काट लो, ये कटेगा 11 बार, ये कटेगा 11, 91 की और 11 की गुणा कर दो, 91 की और 11 की गुणा कर दो, 11 का ना 11 आ जाएगा, ठीक है ना भाई। और 1199, 1199 और एक कितना हो जाएगा, 99 और एक 100 हो जाएगा, यहाँ पर बन गया ये 100। यानी आप कह दो ये 1000 बराबर 1002 हो चुका, और 1001 सॉरी 1001 हो गया, उसका आधा करेंगे क्योंकि 2 नीचे रह गया। 1001 का आधा कितना हो जाएगा, आप कह दोगे 500.5, 500.5 मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल था दोस्त। तो 500.5 जो आएगा वही हमारा आंसर रहेगा, ठीक है ना भाई। तो इसमें आंसर कहां पर है, आंसर अपना पहला वाला ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है ना भाई। ऑप्शन नंबर ए 500.5 आ जाएगा, ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। इसको ये बात आपको बड़ी आराम से समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैंने ये बड़े वाले में से छोटे वाले का घटा दिया, हमारा आंसर आ गया निकल गया, ठीक है ना भाई। अगला सवाल ये रहा, देखो कितना मजेदार है। सवाल नंबर 1 ये रहा आपके सामने, सवाल नंबर 1 ये रहा आपके सामने, देख लो क्या कह रहा है। सवाल में क्या कह रहा है, पढ़ देता हूं आपको, मजा आएगा। देखो ये वाले जो सवाल मैं आपको करा रहा हूं ना, इसका आपको जो सूत्र होते, फॉर्मूले थे, वो याद होने चाहिए, हर हाल में याद होने चाहिए। इन सवालों की कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती, ये बात आप अच्छे जान लो। अगर आपको इनका फॉर्मूला पता है तो इससे हल्का कोई सवाल नहीं है, आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो इससे भारी कोई सवाल नहीं है। सवाल ये है आपके सामने, क्या कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 1232 घन सेंटीमीटर तथा इसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है शंकु का, किसका भाई साहब, शंकु का। आप आराम से लिख लोगे, शंकु का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है तो वो कितना होता है दोस्त, वो होता है पाई आर एल होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आपको आयतन भी पता होना चाहिए, तो आयतन भी लिख देता हूं यहां पर। आयतन क्या होता है इसका शंकु का, तो आप कहोगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये इसका आयतन होता है। बस आसान हो गया सवाल, अब कुछ नहीं है सवाल के अंदर। मैं बता देता हूँ कि लंबवृत्तीय जो शंकु होता है वो क्या होता है। देखो लंबवृत्तीय का मतलब ये होता है कि अगर हमने इस तरह का एक शंकु बनाया ऐसे, तो इस पर एक लंब खींच देते हैं, इस तरीके से लंब खींचा, यहां पर लंब खींच दिया, ये जो बनती है ये इसकी त्रिज्या बन जाती है। अब इसमें उसने क्या करा है, आयतन दे रखा है 1232 घन सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई कितनी है 24 सेंटीमीटर। तो ये वाली जो है हमारी 24, ये हमारी ऊंचाई है, ठीक है ना दोस्त, ये ऊंचाई है 24 सेंटीमीटर। अब हमें ये भी पता होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए, तभी तो काम चलेगा। तो मैं कह रहा हूं कि इसका आयतन कितना है 1232, तो आयतन बराबर कर लेंगे हम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना भाई। और ये कितना दे रखा है, आप कहोगे 1232 दे रखा है दोस्त, कितना 1232। तो यहाँ पर 1/3 है, 1/3 लिखा रहे हैं, तो गुणा 22 और बटे में कितना आएगा 7, और गुणा देखो यहाँ से हम आर निकालना है, हमें त्रिज्या निकालनी है तो आर चाहिए, और गुणा में एच का मान दे रखा है कितना 24, ऊंचाई दे रखी है 24 और बराबर 1232, कितना दोस्त 1232, ठीक है। अब इसको हल कर लेंगे, आंसर बड़ी आराम से आएगा। तो 3 से काटो इसको, 3 अट्ठे होता है 24, 3 अट्ठे 24 होता है, और कटेगा क्या, एक काम करो 11 से काटो, इसको काटो 11 दूनी 22, 2 बार कटेगा, और अगर 11 से इसको काटो कितनी बार कटेगा, 11 11 121, और यहाँ पर कितना बचेगा 2, और 11 दूनी 22, ये 22 हो जाएगा, 2 बचेगा तो 11 दूनी 22। अब कटेगा तो 8 ही का ना 8 से काट लो, देखो 8 ही का ना 8, और 3 बचेगा, 8 चौक 32 हो जाएगा, ये बचेगा कितना 14 बन जाएगा। अब और कट सकता है क्या दोस्त, और कट सकता है क्या, हाँ देखो यहाँ पर 2 था, इस 2 से ये वाला और काट दो, तो यहाँ पर बचेगा 7। अब इस वाले 7 की और इस वाले 7 की हम गुणा कर देंगे, यानी मल्टीप्लिकेट कर देंगे, तो यहाँ पर क्या बचा आर बचा, तो आर स्क्वायर बराबर कितना होगा 7, 7 गुणा 60 या 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, ये उधर जाकर वर्गमूल में बदलेगा तो आर का मान कितना आ जाएगा, आप कहोगे 7 आ जाएगा। इतना तो आपको पता ही होगा, यानी 7 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या आ गई, ये वाली, इसकी ये वाली भाई साहब त्रिज्या आ चुकी है, ये वाली, ये क्या आ चुकी है, ये आ चुकी है अपनी कितनी दोस्त, ये आ चुकी है 7, ये 7 सेंटीमीटर आ चुकी है। देखो अब ये एक समकोण बन चुका है, समकोण। मैंने आपको कई बार बताया होगा कि आपको ट्रिपलेट दोस्त याद करनी होगी, ट्रिपलेट, ये एल का मान होता है, ये एल का मान होता है। देखो 24 है, ये 7 है, और ये कितना आएगा ये हमें दिखाना है। तो ये पाइथागोरस प्रमेय में लगाते हैं, लेकिन इससे भी बेहतरीन एक ट्रिक होती है जिसको हम ट्रिपलेट कहते हैं। ट्रिपलेट, ट्रिपलेट क्या किस काम में आती है, आपको कोई ट्रिपलेट जो होती हैं वो इनकी भुजाओं का ही सब तोड़ मोड़ होता है। जैसे एक ट्रिपलेट होती है जिसका नाम लेता हूं, जैसे यहाँ पर 7
7 24 और एक 25 होती है, 7 24 25। देखो 7 ये हो गई, 24 ये हो गई, तो ये 100% कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। यानी ये जो आ चुका है एल का मान आ चुका है, ठीक है ना भाई। ये तिर्यक रेखा होती है हमारे शंकु के अंदर। तो मुझे एल का मान भी पता है, ऊंचाई भी पता है, और हमें त्रिज्या भी पता है। निकालना क्या है हमको, हमें निकालना है पाई आर एल, यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहां पर हम रख देंगे, जब यहां पर हम रखेंगे तो कितना आएगा दोस्त, तो आप बड़ी आराम से कह दोगे, आप बड़ी आराम से कह दोगे कि पाई का मान हो जाएगा 22 और बटे में 7 और गुणा में कितना आएगा दोस्त। तो आप यहां पर पाई आर का मान रख लो, कितना है 7, तो यहां पर 7 रख लिया, गुणा एल का मान कितना है, यहां पर 25 है, यहां पर 25 रख दिया। अब बताओ कोई दिक्कत हो तो 7 से 7 खत्म हो जाएगा और कुछ बचेगा क्या, 25 दूनी 50, यहां पर 5 कैरी हो जाएंगे, 25 दूनी 50 और 5 55 हो जाएगा। यानी उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो आएगा वो 550 क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्त, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है 550। आपको फॉर्मूले दोस्त याद करने होंगे और ये ट्रिपलेट भी आपको जरूर कहीं ना कहीं काम आएगी। मैं और लिख देता हूं, एक होती है 3 4 5, 3 4 5, एक होती है 6 8 10, 6 8 10, और एक होती है 9 12 15, और एक होती है 20 21 29, और एक होती है 7 24 25, और भी बाकी लिखवा दूंगा बाद में, अभी फिलहाल इतने से काम चलाओ। सवाल नंबर अगला ये रहा आपके सामने, ठीक है ना भाई। सवाल नंबर अगला ये रहा आपके सामने, देखो क्या कह रहा है कि एक बर्तन में 60 किलोग्राम दूध है, इसमें से 6 किलोग्राम दूध बाहर निकाला जाता है और उतना ही पानी डाला जाता है। यह प्रक्रिया लगातार 2 बार और की जाती है। बर्तन में शेष बचे हुए दूध की मात्रा हमें बतानी है, शेष बचे हुए मात्रा। देखो यहां पर परसेंटेज में निकालते हैं वैसा, लेकिन इसने हमें नहीं दिया है, तो नहीं दिया है तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर टोटल 60 है, टोटल 60 है और 60 में से 6 निकाल दिया तो कितना आएगा, आप कहोगे ये वाला फॉर्मूला आप लगा दो। यानी जैसे हमारे हाई स्कूल इंटर में नंबर होते हैं ना, कितने में से कितना आएगा, 500 में से इतने नंबर आए इंटर में, या 600 में से इतने नंबर आए, तो 600 नीचे लिखते हैं और जितने आते हैं वो ऊपर लिखते हैं। जितना टोटल है वो नीचे और जो निकाला गया है वो मैंने ऊपर रख दिया। तो ये कितना आएगा, 1/10 हो जाएगा। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि एक निकाला, टोटल 10 है, एक निकाल दिया तो कितना बच गया, तो आप कहोगे 9 बच गया, यानी 9/10 हो गया, ठीक है ना भाई, 9/10 हो गया। मैं कहना चाह रहा हूं कि दो शेष दूध की मात्रा है, शेष दूध की मात्रा, शेष दूध, शेष दूध। अब शेष कितना बचेगा, आपका देखो टोटल था 60, टोटल था 60, लेकिन हमें क्या करना है, इसकी गुणा करनी है। 60 में कितना बचा, तो आप कहोगे कि अब देखो प्रक्रिया हुई कितनी बार है, उसने कहा था कि एक बार उसने क्या किया था कि उतना ही दूध निकालकर पानी डाल दिया, एक बार ये हुआ। फिर कह रहा प्रक्रिया, यह प्रक्रिया 2 बार और की जाती है, 2 बार। जैसे मैं कहूँ आपसे, आप एक बार हंसो तो आप हंसोगे ई, हंस दिए। फिर मैं कहूँगा 2 बार और हंसो तो आपको ई। अब मैं कहूँगा कितनी बार हंस गए, तो आप कहोगे 3 बार हंस गए। 2 बार थोड़ी हंसे, एक बार हंसे, फिर 2 बार और हंसे, टोटल कितनी बार, 3 बार हंस गए आप, ठीक है ना भाई। तो इसको हम 3 बार कर देंगे दोस्त, 3 बार, यानी कि 9/10 एक बार हुआ, 9/10 2 बार हुआ, गुणा 9/10, देखो ये हुआ, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी होता है, वो मैं बता दूंगा क्या होता है, पहले इसको हल कर लेते हैं फिर आंसर आ जाएगा। इस जीरो से ये वाला जीरो खत्म हो जाएगा। अब देखना कुछ हो रहा है इसमें, 9 में 81 और ये कहता 9 छक्का 54, यानी आप 54 और 81 की गुणा कर देंगे और 100 से कर देंगे भाग, हमारा वही आंसर निकल के आएगा। तो यहां पर देखो करेंगे कितना का, 1 चौक 4, 1 चौक 4 और 1 पंजे 5, 1 पंजे कितना हो जाएगा दोस्त, 5 हो जाएगा, और 8 चौक 32, 8 चौक 32 कितना आएगा, यहाँ पर 7, 3 यहाँ पर आएगा 7, यहाँ पर 3 बचेगा, 8 पंजे 40 और 3 43, 40 और 3 43। यानी कि आप सीधा सीधा कह सकते हो कि जब मैंने इनकी गुणा की तो कितना आया दोस्त, 4374, यानी इनकी जब मैंने गुणा करी तो ये आया 4374, 4374, और नीचे क्या थे, 2 जीरो, एक ये, तो यहाँ पर 2 जीरो, तो हम क्या करेंगे 43.74 कर देंगे किलोग्राम, क्योंकि जितने नीचे जीरो होते हैं उतना ही हम क्या करते हैं, बाईं तरफ से गिन के पॉइंट लगा देते हैं, ठीक है ना भाई। तो 43.740 का बिल्कुल सही उत्तर होगा, बताओ कहां पर है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका साथियों बिल्कुल सही उत्तर है। काम खत्म, पैसा हजम, देख लो, दिखा लो, मौका लगे चुरा के खा लो। सवाल नंबर अगला ये रहा, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। देखो एक चीज और बताता हूं मैं आपको, यहाँ पर इसको एक मिटा के ना एक चीज बताता हूँ, इसका फॉर्मूला भी होगा, एक आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं आपने इसका फॉर्मूला भी पढ़ा होगा। देखो क्या है वो फॉर्मूला, फॉर्मूला भी लिख लो। फॉर्मूला है इसका कि दूध की मात्रा, अगर आपको दूध की मात्रा निकालनी है तो ये होता है A और A - B/A का M,
यानी कि ये हमारे दूध की मात्रा होती है स्टार्टिंग में, और बी जो होता है ये निकाली गई मात्रा होती है, निकाली गई मात्रा होती है, और ये जो होता है ये होती है प्रक्रिया। प्रक्रिया यानी कितनी बार की जा रही है, 2 बार 3 बार कितनी बार, ये फॉर्मूला इसको उतार लेना। सवाल नंबर अगला ये रहा आपके सामने, देखना सवाल में क्या कह रहा है। सवाल नंबर 1 ये आया आपके सामने, ठीक है ना भाई। सवाल में कहा गया, सवाल में कहा कि किसी धनराशि पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज 240 है और उसी धनराशि पर 2 वर्ष का उसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज 170 रुपए है। ब्याज की दर बतानी है कितनी है। आप अच्छे से जानते हो कि हमें यहां पर जो राशि दी है वो बराबर है, चाहे वो 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर लगी हो या फिर चक्रवृद्धि ब्याज पर लगी हो 2 वर्ष के लिए। अपने पास जो राशि है वो क्या है, दोनों बराबर है। आप अच्छे जानते हो कि यहां पर 3 वर्ष का जो ब्याज है साधारण ब्याज वो कितना है, आप कहोगे 240 है। आपने जब ये पढ़ा हुआ चैप्टर तो उसमें एक चीज पढ़ी होगी कि पहले साल के अंदर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों बराबर होते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं दोस्त आपसे कि पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल समझना। बड़ी बेहतरीन ट्रिक दूंगा इस सवाल की आपको मैं, बहुत बेहतरीन। पहले साल में आप देखो 3 साल है, 3 साल का ब्याज कितना 240। मैं आपसे ही कह रहा हूं कि 3 साल का जो ब्याज है वो कितना है 240 रुपए है, ठीक है ना भाई। 3 साल का, तो 1 साल का कितना आएगा, आप कह दोगे 3 अट्ठे 24, 80 रुपए आ जाएगा। यानी पहले साल में कितना होगा, पहले साल में कितना होगा दोस्त, आप कह दोगे 80 रुपए, दूसरे साल में 80 रुपए और तीसरे साल में 80 रुपए। देखो 8 या 24 तभी तो 240 हुआ। लेकिन आप अच्छे से एक बात को जानते होगे, अगर नहीं जानते हो तो जान जाओ। देखो यहां पर जो है साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज में हमेशा ब्याज बराबर बराबर रहता है, कितने ही वर्ष क्या है क्यों ना हो। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज पे ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। लेकिन 2 वर्ष में कोई वही वाली धनराशि कितना आई भाई सब निकल के 170 रुपए। लेकिन पहले वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है। अगर शुरू में ब्याज 80 रुपए आया है साधारण ब्याज का, तो पहले वर्ष में ये तो साधारण ब्याज है, तो चक्रवृद्धि में भी तो मेरे दोस्त 80 ही आएगा, नहीं आएगा, हाँ आएगा। तो है तो 2 साल का कितना, 2 साल का 170 है, तो यहां पर कितना आएगा, यहां पर आएगा 90, यहां पर आएगा 90, तभी तो 170 होगा। लेकिन ये 90 क्यों आया, 90 क्यों आया, तो आपने कहा होगा इस 80 के ऊपर भी ब्याज लगा होगा। यानी कि मैं आपसे कह दूं, इसको ऐसे ना लिख के, अगर मैं ऐसे लिखूं 80 और प्लस 10, दूसरे वर्ष में यही तो हुआ, इस 80 पे 10 का ब्याज और लग गया, तभी तो ये 90 हुआ। तो मैं कहना चाह रहा हूं ये फालतू जो आया है वो कितना दोस्त, यहां पर आप देखोगे 10 आया है। ये 10 ब्याज किस पर मिला है, आप कहोगे 80 पर मिला है, 80 पर मिला है। परसेंट के लिए 100 से गुणा, परसेंट का निशान, यहां से निकल जाएगी दर, काम खत्म, पैसा हजम, कर लो हल, इसको आंसर आ जाएगा। 0 से 0 खत्म, तो यहाँ पर 4 से काट लो, 4 दूनी 8, 4 से 25 बार कटेगा, यानी 25 और बटे में कितना आएगा 2, इसको काटोगे 12.5 हो जाएगा। 12.5 आंसर कहाँ है, ये है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है ना भाई। कोई दिक्कत बताओ सवाल में, कुछ भी नहीं है, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, मजा आता है सवालों को करने में। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, सवाल नंबर अगला ये रहा आपके सामने, देखना क्या कह रहा है भाई साहब। सवाल क्या कह रहा है, सवाल क्या कह रहा है जरा बताओ। वो ये कह रहा है कि एक कपड़ा व्यापारी ने अपनी कीमतों में 25% छूट की घोषणा की। तदनुसार यदि किसी को 40 रुपए छूट लेनी हो तो उसे 32 रुपए मीटर वाले कपड़े का कितने मीटर कपड़ा खरीदना होगा। आप बात को समझो, ये कहना क्या चाह रहा है। सवाल हमसे ये कहना चाह रहा है कि दोस्त आप एक काम करो कि एक व्यापारी ने अपनी कीमतों में 25% छूट की घोषणा कर दी कि 25% आपको छूट मिलेगी, है ना। तदनुसार यदि किसी को 40 रुपए की छूट चाहिए, कितने की, 40 रुपए की अगर छूट चाहिए, तो 32 रुपए में 32 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से उसे कितना कपड़ा खरीदना होगा, वो ये कहना चाह रहा है। तो 25% की है छूट, कितने की दोस्त, 25% की है छूट। छूट का मतलब होता है माइनस, आप अच्छे जानते हो, हानि, कमी और छूट और बट्टा, इसको मैं माइनस से डिनोट करता हूं, ठीक है ना भाई। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि अगर उसने 25% की छूट दी तो 25 चौका 100 होता है, 25 चौका 100 होता है। लेकिन आप अच्छे जानते हो ये क्या है, एमआरपी है, और ये क्या है, छूट। ये तो आ गई छूट हमारे पास, ये आ गई छूट, है ना। और ये क्या है, ये है हमारा मूल्य, ये आएगा हमारा मूल्य, ठीक है ना भाई, ये मूल्य। अब बात को समझना मैं क्या कह रहा हूं, सवाल हो गया, समझो सवाल हो गया। वो क्या कह रहा है कि 40 रुपए की अगर छूट चाहिए, 40 रुपए की छूट चाहिए, यहां पर 1 रुपए की छूट है, कितने पर,
4 रुपए पर, 4 रुपए पर 1 रुपए की छूट। अगर मुझे 40 की छूट चाहिए तो 40 से ऊपर गुणा कर देंगे और 40 से कर देंगे नीचे। बात समझ में आई? देखो अब 40 की छूट मिल जाएगी तो 40 ही करना, 40। तो यहां पर आएगा 40 और नीचे कितना आएगा, 4 चौक 16, 160 रुपए, 160 रुपए और यहां पर भी रुपए। यानी कि अगर आपको 40 रुपए की छूट चाहिए तो 160 रुपए का कपड़ा खरीदना होगा। लेकिन उसने हमसे ये नहीं पूछा है मूल्य, उसने पूछा है कितने मीटर खरीदना होगा। तो 1 मीटर कितने का है, 1 मीटर 32 रुपए का है। 1 मीटर अगर 32 रुपए का है तो कपड़ा निकाल लो, यहां से कपड़ा निकाल लो तो कहोगे 160 रुपए का कितना कपड़ा मिलेगा। आप कहोगे 32 से भाग कर दो तो यहां पर कितना आएगा, 32 पंजे कितना होता है भाई, 160। 32 पंजे 160, यानी कि आपको 5 मीटर कपड़ा खरीदना होगा दोस्त। कितना, 5 मीटर कपड़ा खरीदना होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है ना भाई, काम खत्म, पैसा हजम। अगला सवाल ये रहा, देखो कितना बढ़िया सवाल आएगा वो भी। बताओ कुछ है सवालों में, है तो बहुत कुछ है तो बहुत कुछ। मैं कॉन्सेप्ट ऐसे दे रहा हूं कि बाकी आपको नहीं लग रहा होगा कुछ है, लेकिन दोस्त शर्त ये है कि आप पूरा पूरा क्लास देख के जाया करो। सवाल ये रहा आपके सामने कि एक छात्र को विज्ञान में 300 में से 32% अंक प्राप्त होते हैं, है ना। तो भाषा के विषय में 200 में से कितना अंक प्राप्त करना होगा ताकि उसका कुल प्रतिशत 40% हो जाए। यानी टोटल जो परसेंट हो, देखो दो तरीके से सवाल को हम कर सकते हैं। एक तो एलिगेशन भी फिट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहां पर टोटल दे रखा है, क्योंकि यहां पर टोटल दे रखा है दोस्त, है ना। ये सवाल चेंज हो गया, सवाल 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 ये था ना, हाँ ये है 7वां सवाल। अब आप अच्छे जानते हो कि यहां पर अपने पास जो है ये 300, है ना, विज्ञान का 300 नंबर का पेपर है और 32% उसने लिए। दो तरीके से कर सकते हैं, 1% तो ये रहा उसके पास और एक टोटल परसेंट ये है। यानी कि आप कह सकते हो कि यहाँ पर जो पहला पेपर है, पहला पेपर जो 300 का है, जो 300 नंबर का है, पहला पेपर जो 300 नंबर का है, उसमें कितने परसेंट लिखा है, आप कहोगे 32% लाया। एलिगेशन लगा रहा हूं, बाद में इसकी ट्रिक वो भी बता दूंगा कि इसको दूसरे तरीके से कैसे करेंगे। 32% लिखा है। दूसरा वाला जो पेपर है जो 200 नंबर का है, जो 200 नंबर का है उसमें हमें पता ही नहीं है कितने लिखा है, उसमें तो हमें पता ही नहीं है, तो हमें यही तो फाइंड करना है, यही तो हमें निकालना है, ये हमें निकालना है। ठीक है ना भाई। अब टोटल कितना है, टोटल है कितना, 40%। टोटल 40%, तो एलिगेशन मेथड है, यहीं पर तो लगाते हैं, यहीं पर तो लगाते हैं दोस्त एलिगेशन मेथड। अब यहां पर आप देखो तो यहां पर क्या है, उसके अंक है। अंक में अनुपात में बना लूं, अनुपात में 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 यानी 3 अनुपात कितना आएगा, 3:2 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत मुसीबत हो तो बताओ। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, यहां पर दोनों में अंतर कितना आएगा, यहां पर दोनों में अंतर तो कितना भाई, 40%। ये 40 नहीं है दोस्त, यहाँ पर 46 होना चाहिए, ये 46 है यहाँ पे, थोड़ी सी यहाँ पर मिसप्रिंटिंग है, यहाँ पर 46 कर लेंगे, यहाँ पर 46 है। तो यहाँ पर देखना, अगर यहाँ से अंतर करूं कितना आएगा, तो आप यहाँ पर अंतर करोगे तो 8 6 14, यहाँ पर 14 का अंतर है और यहाँ पर अंतर कितना आया, 2 निकल के आया। यानी 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, आप कहोगे 7 आ जाएगी। कितनी दोस्त, 7 आ चुकी है, 1 यूनिट की वैल्यू 7 आ चुकी है। तो अब आपसे मैं ये कहना चाह रहा हूं, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 या 21, 7 या 21 हो जाएगा। मुझे ये वाला निकालना है। देखो ये वाला, जब इस वाले में से ये वाला घटाया मैंने तो मेरा ये निकल के आया था, ये वाला पोर्शन निकल के आया था जो कितना था, 14। ठीक है ना भाई। और अगर ये वाला इस वाले से बड़ा है तो इस वाले से छोटा होगा, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, यानी 21 को और इस 46 को जोड़ देंगे तो 46 और प्लस 21 कितना हो जाएगा दोस्त, 7 6। यानी कि दूसरे वाले में उसे 67% अंक लाने चाहिए। कितने, 67% अंक लाने चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब इसका दूसरा तरीका भी सुन लो, चलो बता देता हूं दूसरा तरीका इसका क्या है। देखो टोटल जो अपने पास अंक हैं वो कितने हैं, 500। एक पेपर में 300, दूसरे वाले में कितने, दूसरे वाले में 200। तो पहले पेपर में है 300 और प्लस दूसरे पेपर में कितने हैं, आप कहोगे 200। दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे 500 अंक। कुल अंक अपने पास 500 है। इस वाले पेपर में से कितने लेके आया वो, आप कहोगे वो लेके आया था 32%। कितना, 32% लेके आया। यानी आप 300 का 32%, पहले वाले का बता रहा हूं अभी, 300 का 32% निकालो कितना आएगा, तो परसेंट से 2 जीरो खत्म और 3 दूनी 6
और 3 3 96 आ जाएंगे। 96 अंक आ चुके हैं। लेकिन वो कह रहा है टोटल में से कितने लाया, 40 46, यहाँ पर 46 है, यहाँ पर ये 46 है, थोड़ा सा कर लेंगे इसको ना, यहाँ पर 46 है। अब आप 46% जब निकालोगे टोटल का तो कितना आएगा दोस्त, यहाँ पर आप निकाल लो, तो परसेंट से 2 जीरो खत्म होंगे, 2 जीरो खत्म, और 5 छंग 30 जीरो, यहाँ पर 3, और 5 चौक 20 3 23, कितना आएगा भाई 230 अंक टोटल चाहिए। जबकि एक पेपर में कितने आए हैं 96 96 आए हैं। तो दूसरे वाले पेपर में कितने आने चाहिए, यानी इस वाले पेपर में कितने आने चाहिए, इस वाले पेपर में, तो इस वाले पेपर में कितने आएंगे बताओ। तो आप आराम से कह दोगे 200 में इतने बनाने हैं मुझे 230, तो इसमें से कितने अंक लोगे इसमें जोड़ दो कि इसके बराबर हो जाए, समझ रहे हो। तो कितना ले वही दोनों का अंतर निकाल दो, इस दोनों का अंतर ले लो, इन दोनों का अंतर ले लो, तो अंतर लूंगा तो कितना आएगा भाई, अंतर लूंगा तो कितना आएगा, तो आप 96 इसमें से कम कर दो, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर 4 बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा 12, एक इधर हो जाएगा 3, यहाँ पर कितना बचेगा 9, 9 में अगर 9 कम करेंगे 12 में से कितना आएगा, तो आपको 3 बच जाएगा, यहाँ पर 134। यानी कि आप सीधा सीधा कह सकते हो दोस्त कि यहाँ पर इस 200 में से चाहिए वो 134 अंक चाहिए। लेकिन उसने परसेंटेज में पूछा है, दूसरे वाले में से परसेंटेज, यानी दूसरे वाले में से कितने लेके आने हैं 134, किस में से 200 में से, 200 में से ही तो लेके आने हैं। परसेंट के लिए 100 से गुणा, परसेंट का निशान, काम खत्म, पैसा हजम, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, 2 से इसको डिवाइड करो तो 2 छक्का 12, एक बचेगा 14 हो जाएगा, 2 सत्ते 14, यानी 67%। पहले भी ये आंसर था, भी ये आंसर है। दोनों में क्या फर्क है, आप इससे भी कर सकते हो, इस वाले मेथड से भी कर सकते हो, और उस वाले से भी कर सकते हो। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, सवाल नंबर अगला देखो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि पानी से भरी हुई एक बाल्टी का वजन 17 किलोग्राम है। यदि आधी भरी हुई बाल्टी का वजन 13.5 किलोग्राम है तो खाली बाल्टी का वजन क्या होगा, ये पूछना चाह रहा है। खाली बाल्टी का वजन कितना होगा, ये सवाल आपका दिमाग घुमा देगा सीधा सीधा। तो उसने क्या कहा कि जब वजन पानी से भरी हुई है पूरी बाल्टी तो टोटल उसका वजन कितना है 17 किलोग्राम है। बाल्टी का और पानी का दोनों का मिलाकर कितना है 17 किलोग्राम, ठीक है ना भाई। अब वो कह रहा है कि पानी से आधी बाल्टी भरी हुई है। अब एक बात बताओ, पानी तो कम हुआ होगा ना, ये बाल्टी भी काट के आधी कर दी, नहीं करी होगी ना, पानी कम करा होगा। यानी आप कहो कि जब आधी बाल्टी हुई तो कितना अंतर आ गया दोनों में, आधी बाल्टी जब हुई, आधी बाल्टी मतलब आधा बाल्टी जब भरी हुई है, आधी भरी बाल्टी, आधी भरी बाल्टी जब हुई तो टोटल कितनी थी 17 किलोग्राम थी, समझ रहे हो बात को, 17 किलोग्राम थी। और इसमें से 13.5 जब मैं निकाल दूंगा तो मुझे ये पता चल जाएगा पानी निकला कितना है। आधी बाल्टी जब भरी हुई थी तो उसमें से पानी कितना निकला है ये पता चल जाएगा। तो आप यहाँ पर देखो तो कितना घटा, कितना बचेगा भाई, 17 में से पहले 13 निकाल दो, 4 बचेगा, और 4 में से 0.5 और निकाल दो तो 3.5 बच जाएगा, कितना 3.5 kg। यानी आप सीधा सीधा कह सकते हो कि जब आधी बाल्टी भरी हुई है तो उसमें पानी कितना है दोस्त, ये पानी की मात्रा है। यानी कि आप सीधा सीधा कह सकते हो कि 3.5 किलोग्राम पानी के कम होने की वजह से आधी बाल्टी रह गई, यानी आधी बाल्टी में कितना पानी था 3.5 था। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि तो पूरी बाल्टी कितने की भरी हुई होगी, तो आप कहोगे कि आप आराम से यहां पर गुणा कर दो, कितने की 2 की गुणा कर दो तो पूरी बाल्टी भर जाएगी। पूरी बाल्टी भर जाएगी तो पूरी बाल्टी कितनी होगी 35 दूनी 17 यानी 7 kg, 7 kg पानी पूरी बाल्टी में होगा। अब टोटल जो वजन और बाल्टी का वजन और पानी का वजन है वो 17 है। अब उसमें खाली पानी का वजन जो है, पानी का वजन कितना है दोस्त 7 kg आया है, तो बाल्टी का वजन कितना होगा, तो आप आराम से कह दोगे 17 में से पानी का वजन घटा दो यानी 7 घटा दो, कितना बचेगा, जो बचेगा वही इसका आंसर हो जाएगा, यानी 10 kg हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो भी है वही हमारा आंसर है, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, काम खत्म पैसा हजम, जल्दी जल्दी निपटाते हैं सवाल को। ये देखना सवाल ये आया, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 15,625 रुपए वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज से 3 वर्षों में 21,952 रुपए हो जाएंगे। बड़ा ही बेहतरीन आपको मैं इसको ट्रिक देने वाला हूं, ध्यान से देखना, मजा आ जाएगा इसमें। देखो क्या कह रहा है, उसने कहा कि वार्षिक ब्याज की दर से 15,625 रुपए चक्रवर्ती ब्याज से 3 वर्ष में 21,952 रुपए हो जाते हैं, ठीक है ना भाई। हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है दर, ठीक है ना भाई, कितने प्रतिशत वार्षिक दर से, है ना। देखो आप यहां पर देखो, एक ये लिया मैंने, दूसरा ये लिया, आप आराम से देखना 15,625 रुपए, 15,625
25, 15,625 रुपए, ध्यान से। ओहो, क्या कर रहा है भाई, 15,625 रुपए, है ना। वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज से कितने रुपए हो गए दोस्त, 21,952 रुपए हो गए। कितने साल में हुए, आप कह दोगे, आप आराम से कह दोगे 3 साल में। कितने साल में, 3 साल में। अब बात को समझना, यहां पर अनुपात बना लो दोनों का। अब जितने साल का कहे उतने का आप यहां पर वर्ग चढ़ा दो। 3 साल का कह रहा है तो क्यूब चढ़ा दो, यहां पर क्यू चढ़ जाएगा। अगर 2 साल का कहता है स्क्वायर चढ़ा देते, 4 साल का कहता फोर्थ क्यू चढ़ा, 4 अंडर रूट चढ़ा देते। अब आप यहां पर चेक करोगे तो 15,625 किसी का वर्गमूल होता है क्या, घनमूल होता है क्या, आप कहोगे 25 का होता है। बिल्कुल सही उत्तर है। देखो, अगर आपको याद है तो आप आराम से कर लोगे, याद नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे दोस्त, समझ रहे हो बात को। तो 15,625 किसका घन होता है, आप कहोगे 25 का होता है अनुपात। अब आप ये देखो, इसको चेक करने का क्या फंडा है, आप यहां पर देखो 15,625 से ये ज्यादा है, 21,952 है, ये ज्यादा है ये कम है, तो इसका मतलब है कि इसका जो क्यू निकल का आएगा वो 25 से ज्यादा निकल का आएगा। और आप इकाई का अंक ढूंढ लो ऐसी जगह, उस संख्या में ढूंढो जहां पर आपको इकाई का अंक क्यू करने पर 2 मिल जाए। क्या आपको 25 के बाद 26 देखो, क्या 26 में आप 3 की गुणा करो, 3 का क्यू, इसका क्यू करोगे तो कितना मिलेगा, 6 ही मिलेगा। 6 36 का 216, 216 इकाई का अंक कितना मिला, 6। 7 का करोगे तो 7 का घन कितना होता है, 7 49, और 7 9 63, 6 मिले, कितना मिलेगा, 3 मिलेगा क्यू, और यहाँ पर आना चाहिए 2। तो 8 का करेंगे तो कितना आएगा, 512 होता है, कितना 512 होता है। इकाई का कितना मिला, 2 मिला, यहाँ पे 2 मिला। इसका मतलब है कि ये क्या हुआ दोस्त, 28 का बन जाएगा क्यूब। बात समझ में आई हो तो बोलो हाँ, अगर बात समझ में आई हो तो बोलो हाँ। समझ लो 28 का क्यूब होगा ये, यानी कि आप कह सकते हो कोई धनराशि जो थी 25 से बढ़कर कितनी हो गई, 28 हो गई एक साल में। देखो मैं क्यों निकाल दिया, इसका मतलब 1 साल का निकल कर आए, तो 25 से बढ़कर कितनी हो गई, आप कहोगे 28। कितनी बढ़ी है ब्याज, 3 का, किस पर, 25 पर, किस पर, 25 पर, परसेंट के लिए 100 से गुणा, परसेंट का निशान, 25 चौका 100, 4 तिया 12, यानी आप आराम से कह दोगे कि दर जो है कितनी है, 12% है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, ये आया सवाल नंबर 1। क्या कह रहा है सवाल, वो कह रहा है ए बी से 20% कम काम करता है, यदि ए किसी काम को 7 सही 1/2 घंटों घंटे को समाप्त करता है, घंटों को नहीं, घंटे में हो गए, घंटे में समाप्त करता है, तो बी कितने घंटे में काम समाप्त करेगा, ये कहना चाह रहा है। आप अच्छे ही जानते हो कि ए और बी है, 2 लोग हैं, इनकी जो क्षमता है काम करने की वो हमको दे रखी है। क्या दे रखी है, वो हमसे ये कह रहा है कि ए बी से 20% कम है, ए जो है बी से 20% कम है। अगर बी 100 है तो ये कितना हो जाएगा, 80। दोनों का अनुपात बना लो, 0 से 0 खत्म, 2 पंजे हो जाएगा 10, अनुपात 2 चौक 8। यानी इनकी जो क्षमता निकल के आ गई है दोस्तों, वो कितनी आ गई है, आप आराम से कह दोगे कि यहाँ पर 4 और 5 निकल के आ गई। टोटल काम जब मुझे निकालना होता है तो आप अच्छे जानते हो, काम बराबर क्या होता है, समय, काम बराबर समय, और गुणा क्या होती है भाई साहब, क्षमता होती है। क्षमता होती है, ये बात आपको पता होगा, मुझे अच्छे से पता है। ठीक है ना भाई, अगर मुझे टोटल काम पता होना चाहिए ना पहले, कि मुझे जो बी से काम कराना है, वो कहना ना कि बी इस काम को कितने घंटे में समाप्त करेगा, तो पहले मुझे काम तो पता हो। तो काम निकालने के लिए क्या करेंगे, तो टोटल वर्क बराबर कैसे करेंगे। अब यहाँ पर देखो, समय मुझे किसका दे रखा है दोस्त, मुझे समय किसका दे रखा है, आप कहोगे ए का दे रखा है। अगर ए का समय 7 सही 1/2 है, 7 सही 1/2 का मतलब क्या हो गया, 7 दूनी 14 1 15, सीधा सीधा 15/2 कर दो, काम ही खत्म कर दो। ये बनेगा कितना, 15/2, ये क्या हुआ, समय हो गया, और गुणा क्षमता, क्षमता कितनी है, आप कहोगे एक ही क्षमता लेनी पड़ेगी ना, समय मैंने एक लिया तो क्षमता भी एक ही लेनी पड़ेगी, तो आप यहाँ पर ले लो, है ना। 2 से काटो इसको 2 बार, 2 दूनी 4 होता है, तो 4 15 दूनी 30, यानी टोटल काम कितना आ चुका है दोस्त, आप कहोगे 30। अब ये काम मुझे किससे कराना है, आप कहोगे बी से कराना है, बी का तो पूछ रहा है, तो जिससे कराना हो और जिसका हमें समय चाहिए हो दोस्त, तो उसकी क्षमता से भाग लगा दो, यानी आप 30 को कितने से भाग कर दोगे, आप 5 से भाग कर दोगे, बी की क्षमता से भाग कर दोगे, तो यहाँ पर 5 से भाग कर दो, 5 छंग कितना होता है 30, यानी 30 घंटे में समाप्त कर, सॉरी 6 घंटे में समाप्त कर देगा। ये हमारा आंसर है। ठीक है ना भाई, ये हमारा क्या आ चुका है दोस्त, आंसर आ चुका है 6 घंटे का है, ऑप्शन नंबर बी में हैगा इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो दोस्त आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी बातें कल करेंगे, है ना। समझ रहे बात को। तो आपको अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको कॉन्सेप्ट बढ़िया लगा हो, हर चीज आपको सीखने मिली हो, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, और एक काम कर देना दोस्त, ताकि हम भी आगे बढ़ सकें थोड़ा बहुत। ये कम से कम 5 लोगों को, 5 स्टूडेंट्स को, अपने दोस्त को, फ्रेंड को, या भाई बंधु किसी को भी शेयर मार देना। बाकी बातें कल करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।